दोस्तों भारत डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों को सीरियसली नहीं ले रहा। कुछ यही चीज दोस्तों हमें क्लियरली दिख रही है। भारत ने ओपन डिफायंस शो किया है, साफ साफ कह दिया कि देखिए ये सारी जो धमकियां आप दे रहे हैं टैरिफ वगैरह की, वो अपने पास रख लीजिए। जहां तक बात है रशिया से रिश्तों की, वो जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको अगर रशियन ऑयल से दिक्कत है तो अब आप देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों भारत ने कह दिया है रशिया के साथ रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, कोल गैसिफिकेशन, वैसे ही एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज, हर चीज में कोलैबोरेशन करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेके मिनरल्स तक हर जगह कोऑपरेशन होने वाला है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यहां तो भारत पूर्ण रूप से उनको डिफाई कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है ना, जिस प्रकार से रेयर अर्थ पर फोकस किया जा रहा है तो क्लियरली दिख रहा है इंडिया कोई चाइनीज प्लेबुक फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि देखिए आज जो ट्रंप ने किया है, कल को कोई और भी कर सकता है। तो बहुत जरूरी है आपके पास लेवरेज होना चाहिए। तो इसमें रेयर अर्थ का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल चाइना ने किया है। कहीं ना कहीं भारत पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी जो ईवी इंडस्ट्रीज हैं बेहद समस्याओं से गुजर रही हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो कई कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि अपने ईवी प्रोडक्शन को आधा कर चुकी हैं। कारण है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे हम ईवी इकोसिस्टम के बारे में भी देखेंगे। एक बार जरा रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या सोल्यूशन है। क्या भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारे पास है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स हम बना भी रहे हैं, प्रोडक्शन भी हो रहा है, यहां तक माइनिंग भी और उसकी रिफाइनिंग भी सब कुछ हो रही है। तो सब कुछ हमारे पास है, फिर हम अटक कहां रहे हैं? क्योंकि रेयर अर्थ हमारे पास भी है। तो यहाँ पे क्या पूरी कहानी है, एक बार उस पर भी हम जरा जोर डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों जरा न्यूज देख लीजिए। आज पूर्ण रूप से मीडिया में इसी पर चर्चा हुई है कि इंडिया रशिया अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं रेयर अर्थ में, क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन में और अन्य बहुत सारी चीजों में, जैसा मैंने आपको बताया है। और इसके साथ सवाल यही पूछा गया, यूनाइटेड स्टेट्स को तो इसी बात से आपत्ति थी कि आप रशिया के साथ कैसे रिश्ते रख सकते हैं, तेल कैसे खरीद सकते हैं, वो तो खून से सना है, यूक्रेनियंस के खून से सना है। तो भारत ने कहा ये जो शगुफा आप दे रहे हैं ये अपने पास रखिए। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और वो अभी भी चल रहा है, तो यूरोप की नाकामी है, यूएस की नाकामी है और रशिया यूक्रेन की इसमें प्रॉब्लम्स है। तो वो लोग जाने, आप हमें ये आरोप ना लगाएं, क्योंकि क्लियरली रशियन एनर्जी तो यूरोप भी ले रहा है, रशियन यूरेनियम अगर आप देखें तो वो यूएस भी ले रहा है। तो ये जो कहानी है अपने पास रखिए। भारत से पीएम ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि देखिए फार्मर के इंटरेस्ट को लेकर हम झुकने नहीं वाले। दोस्तों इन सारे आयामों पे चर्चा करेंगे, क्या रशिया के साथ हुआ है, साथ ही साथ रेयर अर्थ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना के लिए यही बार्गेनिंग चिप है। इसी की वजह से यूएस घुटनों पे आके चाइना के साथ एक ट्रेड मोरेटोरियम उसको करना पड़ा। यहां पे दोस्तों यूरोप भी अब समझ रहा है, वो भी चाइनीज इंडिपेंडेंस चाह रहा है रेयर अर्थ से, भारत भी यही चाह रहा है। तो यहाँ पे कहां समस्या भारत के लिए है, किस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए हम लेकर के आए। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं। इंडिया रशिया कोऑपरेशन को लेकर कैसे ओपनली ट्रंप को एक तरीके से नामंजूर मानने से मना कर दिया गया है। ट्रंप के खिलाफ ओपन डिफायंस है। दोस्तों सबसे पहले हुआ यूं, देखिए दोस्तों 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया, आपने सुना, 25% पेनल्टी लगाया। होना क्या चाहिए था, इंडिया को झुकना चाहिए था, इंडिया झुका नहीं, उल्टा इन्होंने आज दोस्तों इंडिया रशिया के बीच में इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में और भी ज्यादा एमओयू साइन हुए, जिसके अंतर्गत हमने कह दिया कि रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब पर इंडिया रशिया मिलकर काम करेंगे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोई भी अब पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा, छुप छुप के नहीं, सब कुछ आउट इन ओपन। जरा सुनिए, साफ साफ कहा गया जो रशिया के साथ हमारे जॉइंट अपॉर्चुनिटीज हैं रेयर अर्थ में, क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन में, कोल गैसिफिकेशन में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में हम मिलके काम करेंगे। इसके सिवा एरोस्पेस, साइंस एंड टेक, इसमें बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है इंडिया और रशिया का, जिसके अंतर्गत कहा गया कि देखिए जो मॉडर्नाइज्ड विंड टनल फैसिलिटी है उसको बनाने से लेकर स्मॉल एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन बनाने तक जॉइंट डेवलपमेंट करना, कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी का, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इसमें इंडिया रशिया मिलकर काम करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे जो डीपीआईआईटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने वैसे ही अपने रशियन काउंटर पार्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के साथ, डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के साथ वैसे ही की एरियाज पे डिस्कस किया, जिसमें एल्यूमिनियम पर बात हुई, फर्टिलाइजर पर बात हुई, रेलवे ट्रांसपोर्ट पर बात हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे रशिया करेगा भारत को, कुछ सर्टेन माइनिंग इक्विपमेंट्स का, उस पर चर्चा हुई। वैसे ही अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज और बाकी एक्सप्लोरेशन वगैरह उन सब पे भी किया जा रहा है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे करना है उन सब पर भी चर्चा हुई। मीटिंग फाइनली कंक्लूड हुआ, इंडिया रशिया का पार्टनरशिप को लेके कुछ जॉइंट प्रोटोकॉल वगैरह थे और साथ साथ शेयर्ड कमिटमेंट था कि देखिए मिलके काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं
जिसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आप में से कई लोग कहेंगे देखिए जी ये सब तो हवा-हवाई बातें हैं, होने होते अभी एमओयू साइन कर लिया, होना थोड़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों हम समझ रहे हैं ये बात, ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है। हो सकता है एग्रीमेंट को समय लगेगा, हो सकता है इतने सारे फील्ड्स हैं, इसमें कुछ काम करेगा, कुछ पे होगा कि नहीं बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम कुछ छुपा नहीं रहे, ये है सबसे बड़ा यहाँ से टेक अवे। ये है कि हम ओपनली कह रहे हैं दुनिया को कुछ छुपा नहीं रहे, साफ-साफ कह रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो एज इट इज रहने वाली है। हम कोई यूएस के गुलाम नहीं है कि यूएस डिसाइड करेगा हम किससे रिश्ते रखने हैं, किससे हमें नहीं रखना है। यूएस ये बात डिक्टेट नहीं कर सकता। हम कोई यूरोप नहीं है, हम कोई जापान नहीं है। हम इंडिया है जो अपने फैसले स्वयं लेता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करता है। अगर यूएस को प्रॉब्लम है तो वो टैरिफ लगाए, हम झेल लेंगे, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं दूसरे मुद्दे पर। यहाँ पे रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप देखें तो पीएम मोदी अभी अफ्रीका गए थे, लैटिन अमेरिका गए थे, हर जगह रेयर अर्थ पर ही चर्चा हुई है। दोस्तों यहाँ पे चाइनीज प्लेबुक अगर आप देखें तो रेयर अर्थ के ही इर्द गिर्द घूमता है। चाइना दुनिया का 69% रेयर अर्थ की माइनिंग करता है, पहले अधिक होता था, अब घट के 69% है। प्रोसेस करता है 90% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो चाइना ने इसको एक वेपन बना दिया अपने ट्रेड वॉर में। अमेरिका ने चाइना की बाहें मरोड़ी तो चाइना ने भी एग्जैक्टली वही चीज कर दिया। इसमें अगर आप देखें तो चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल रख दिया, जिसके द्वारा ये इंश्योर कर दिया कि अमेरिकन कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, अन्य कंपनीज तक चाइनीज रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं पहुंचेगा। और उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कर दी, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो ही आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि आप किसी भी तरीके से रेयर अर्थ यूएस तक नहीं पहुंचाने वाले। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका घुटनों पर आया, शी जिनपिंग के ट्रम्प साहब ने बंद दरवाजे में पैर पकड़े हैं और उसके बाद मतलब कहा जाता है इस प्रकार से, थोड़ी अतिशयोक्ति है यहाँ पे, फोन में हुआ है कि भाई रेयर अर्थ आने दो वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। अमेरिकन कंपनीज बंद हो रहे थे। अब दोस्तों देखिए अमेरिका ने तो अपने इस जो इंटरिम डील उनका हुआ, मोराटोरियम जिसको आप कहेंगे, उसके द्वारा वो तो रेयर अर्थ सप्लाई पा लिए। नतीजा क्या हुआ? भारत अभी भी फंसा हुआ है। भारत को आज तक इन चीनियों ने अपने रेयर अर्थ जो एक्सपोर्ट है उसका लाइसेंस नहीं दिया है। अगर आप देखें तो 30 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स वगैरह अलग अलग बनाने वाली कंपनीज, उन्होंने रेयर अर्थ इंपोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब दोस्तों इनमें से एक को भी चाइना के मॉस्कॉम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहां का, उसने अप्रूवल नहीं दिया है, एक को भी नहीं दिया है। नतीजा देखिए इंडिया की जो ईवी इंडस्ट्री है अगर आप देखें तो ऑन द ब्रिंक, ऐसा शॉर्टेज हो गया है कि प्लांट शटडाउन थ्रेटन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते का न्यूज़ है 27 जुलाई, आप ये देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त क्राइसिस हो रहा है जिस वजह से ये समस्या हो रही है। अब दोस्तों इंडिया 93% अपना रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से ही मंगवाता था, रेयर अर्थ रादर मंगवाता था। और इसमें अगर आप देखें तो इतनी बड़ी समस्या हो गई कि जो रेयर अर्थ हम जापान को सप्लाई करते थे, हमने भी जापान को बोला देखिए हमारी खुद की शॉर्टेज इतनी बढ़ गई है कि आपको हम नहीं दे पाएंगे। जो हमने अग्रीमेंट साइन किया था इसको हमको बीच में रोकना पड़ रहा है। जापान भी इस बात को समझा और उसने भी इस चीज को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये समस्या है, आप देख सकते हैं कैसे रेयर अर्थ पे चाइना का क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब इसको दुनिया भी समझ रही है, भारत भी समझ रहा है कि आज जो समस्या हो गई अब दोबारा कभी नहीं हो। तो इसके लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, चाइना को रिक्वेस्ट करना है कि भैया रेयर अर्थ आप दीजिए, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान आप जो कहते हैं यूएस को देना है, हम नहीं देने वाले, कोई भी यूएस तक सप्लाई नहीं होगा। और वैसे भी आपने स्वयं डायरेक्ट सप्लाई शुरू कर दिया तो हम क्यों करेंगे, तो जल्दी से हमें ये दे दे। तो ये तो देखिए बनाना पड़ेगा। इसके सिवा जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देश हैं, उनके साथ भी चर्चा करनी होगी कि आप अपने सप्लाईज हमारे तक पहुंचाते रहें। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन चाहिए जिस पर तेजी से काम हो रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या? दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो एक प्रपोज्ड पीएलआई स्कीम है, रेयर अर्थ मैग्नेट भारत में बने, इसके लिए एक पीएलआई स्कीम सरकार इस वक्त प्रपोज की है। कुछ इंट्रिकेसीज हैं, पेपर के डिटेल्स हैं जिसमें ये अटका हुआ है। थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा है। फेम को लेकर जब हम लाए थे तो कई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ने उसको अब्यूज किया था, तो हम नहीं चाहते वापस वही हो। तो इसलिए इंट्रिकेसीज डिसाइड हो रहे हैं कि कैसे ऐसा इंश्योर करें कि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने का इकोसिस्टम बन सके। अब दोस्तों इसमें चैलेंजेस क्या है? देखिए पहला चैलेंज है रॉ मटेरियल। भारत के पास जहां तक बात है इस रेयर अर्थ मैग्नेट, दोस्तों अगर आप देखें तो नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें नियोडीमियम चाहिए। जहां तक बात है नियोडीमियम की, तो भारत में मोनाजाइट सैंड्स हैं, भारी संख्या में हैं, और उसमें नियोडीमियम होता भी है, उससे हम नियोडीमियम निकाल भी लेते हैं। समस्या यह है दोस्तों कि एक्सट्रैक्शन लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारे मोनाजाइट सैंड्स में नियोडीमियम बड़े ट्रेस अमाउंट में होता है, रत्ती भर होता है।
तो इसलिए आप अगर देखें तो अपनी पूरी डिमांड फुलफिल नहीं होती। रेयर अर्थ माइनिंग अगर आप देखें तो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जो कि स्टेट पीएसयू है, उसी की मोनोपोली भी है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें वेंचर नहीं करती है। सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है कि देखिए भारत में नहीं होता तो क्या होता, दुनिया में तो है ना। और भारी संख्या में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में है और बाकी देशों में है। तो इसके लिए काबिल नाम का हमने पीएसयू बनाया है, जिसने अलग अलग देशों में अलग अलग रेयर अर्थ माइंस को लेकर आप देखें तो अलग अलग डील्स वगैरह साइन किए हैं। जॉइंट एक्विजिशन से लेके बाकी चीजें हो रही हैं, लिथियम से लेके हर चीज की माइनिंग ये देख रहा है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मालावी, कोट डी आईवी, हर जगह ये इसने कुछ कुछ एमओयू साइन करके रखे हैं। और अब रशिया भी इसी लिस्ट में आ जाएगा, जहां से हम रेयर अर्थ सोर्स कर सकते हैं, वहां पे माइनिंग करवा के भारत ला सकते हैं। तो कोई इसमें समस्या लगभग लॉन्ग टर्म में नहीं है। नंबर 2 चैलेंज, अब तो पहला चैलेंज तो सॉल्व हो गया। दूसरा चैलेंज यहां पे दोस्तों अक्सर कहा जाता है टेक्नोलॉजी ही नहीं है भारत के पास। हमेशा आप सुनेंगे यही कहते हैं, जी रेयर अर्थ तुम क्या जानो, इसमें जानते हो कैसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, माइनिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, एलॉइंग होती है, सिंटरिंग होता है, इन सब में एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए। इंडिया के पास ये सब प्रोसेसिंग फैसिलिटी ही नहीं है, चाइना पे ही निर्भर करना पड़ता है। कहां से हम रेयर अर्थ माइन करेंगे फिर उसको मैग्नेट बनाएंगे? तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। इंडिया अगर किसी में लैक करता है तो वो है स्केल। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमने इंडिजिनसली, जो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड है उसने बार्क के साथ मिलके रिडक्शन डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी बनाया है, जिसके द्वारा हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाते हैं। हमारा ऑलरेडी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड का परमानेंट मैग्नेट प्लांट है विशाखापट्टनम में, और एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है भोपाल में। आप अगर देखें यहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, इस तरीके से आप देखें तो मेजर मेटल्स एंड एलॉयज यहां पे हम बना रहे हैं, जिसके द्वारा आप देखें तो हम ऑलरेडी रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में इसको यूज भी कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें यहां पे तो रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट भी हमने 2023 में ही इनॉग्रेट भी कर दिया था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास नियोडीमियम मैग्नेट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने स्वयं बनाया है और इसको हम बाकी कंपनीज के लिए भी प्रोवाइड करते हैं कि एलॉय बना दिए हैं, अब आप इसको रेयर अर्थ मैग्नेट में बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये जो मैं दिखा रहा हूं इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड का ही प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो इसमें आप देख सकते हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी है, माइनिंग भी हम स्वयं करते हैं और उसी से मैग्नेट भी बना रहे हैं। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत है स्केल में। हम केवल 3 टन प्रोडक्शन कर पाते हैं नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट का। और अगर आप देखें तो नियोडीमियम ऑक्सलेट वगैरह जिसको आप देखें तो हम इस्तेमाल करके रेयर अर्थ नियोडीमियम बेस्ड मैग्नेट बना सकते हैं, सब हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि जो नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट है जो ईवी में यूज होता है, वैसे ही समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट जो कि एरोस्पेस में यूज होता है, हम दोनों बनाते हैं अपने इसी प्लांट में। अब दिक्कत यह है कि उस स्केल पे नहीं बनाते। पूरा सप्लाई चेन दोस्तों हमारा खुद का है, जिसमें आप देखें तो माइनिंग से लेके रिफाइनिंग तक सब कुछ इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्केल का। हमारी रिक्वायरमेंट 3 टन नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट 700 टन है। और आप तो दुनिया को एक्सपोर्ट करने के भी सपने देख रहे हैं, तो 700 टन जहां एक्सपोर्ट करना है वहां आपके पास केवल 3 टन है। तो समस्या कहां है? समस्या है स्केल की। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो वहीं पे है प्रपोज्ड पीएलआई स्कीम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा लाइसेंस फीस लगेगा और उसके बाद तुम स्वयं रेयर अर्थ मैग्नेट बनाओ, अपने लिए यूज करो, दुनिया को दो। समस्या क्या है? पहला समस्या इसमें क्या है दोस्तों? हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट है। जो दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर इसमें विलिंग होगी, जो एंटर करेगी, उसको भारी भरकम खर्चा करना पड़ेगा रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की फैसिलिटी में। दोस्तों यहां पे होता क्या है ना, अक्सर जब दूसरी कोई भी कंट्री इमर्ज करती है रेयर अर्थ प्रोडक्शन में, तो चाइना डर्टी गेम खेलता है, जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, वो रेयर अर्थ मैग्नेट फ्लड कर देता है मार्केट में, जिससे कॉस्ट बिल्कुल गिरा देता है और उसके बाद जो नए कॉम्पिटिटर इमर्ज करते हैं वो जल्दी ब्लीड करके खत्म हो जाते हैं। तो जरूरी क्या है, चाइना जब ऐसे डंपिंग करेगा तो आप उसके ऊपर डंपिंग चार्जेस लगा दे, इंपोर्ट इंडियन मार्केट को शील्ड करके रखें। तो ये हमें इंश्योर करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या है दोस्तों? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसा हमने चर्चा किया कि हमारे पास जो रेयर अर्थ हमारे पास जो है, अगेन अगर आप देखें तो लिमिटेड अमाउंट में ही हम नियोडीमियम वगैरह हमारे पास है। तो क्या किया जाए? तो कोई बात नहीं, काबिल के मल्टीपल एमओयूज हैं, उस पर काम कीजिए, तेजी से माइनिंग स्टार्ट कीजिए। यहां पे दोस्तों समस्या क्या हो रही है ना, कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर आप भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो मोनाजाइट है जिससे हम रेयर अर्थ निकालते हैं, वो दोस्तों थोरियम प्रोड्यूस करता है, साथ में एक रेडियो एक्टिव आउटपुट है वो भी जो इससे निकलता है। तो अब दोस्तों थोरियम प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को हमने इसमें अलाउ नहीं किया है। तो जरूरी है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी लाना पड़ेगा। आप इसको केवल आईआरईएल के ही अंतर्गत नहीं रख सकते। हाँ,
थोरियम वगैरह जनरेट हो रहा है तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत जो रेगुलेशन है उसके द्वारा उसको गवर्न कर दे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करे कि वो माइनिंग भी करे और वही एंड टू एंड रेयर अर्थ मैग्नेट भी बनाए। तो दोस्तों यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे स्वयं घर में ही सॉल्व भी हो रहे हैं, सारी चीजें हमारे पास इन प्लेस है। बस और बस इस प्रकार से अब एक पीएलआई स्कीम जो प्रपोज्ड है, एक बार वो आएगा और इसका कैसा रिसेप्शन होता है मार्केट के द्वारा, उससे काफी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, जो कि फ्यूचर में भी चाइनीज प्लेबुक हमारे पास भी तैयार होगा रेयर अर्थ को लेके। ना तो चाइनीज आर्म ट्विस्टिंग से फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ दुनिया के ऊपर भी एक हेज होने वाला है कि हम भी रेयर अर्थ इस प्रकार से रोक सकते हैं और इस प्रकार से खेल खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद रखिए आपके लिए केवल 22,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाएं, जिसमें 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट फिल्म्स टेस्ट सीरीज में। इस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, जिसमें अगर आप देखें तो आपके लिए हम इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लेकर के आए हैं। अलग अलग बैचेस हैं, कोई 2026 के लिए, कोई 2027 के लिए, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में। तो आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो यूजी कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।